कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। पतिसुतान् वयभ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घते तच्युता गताः। गतिविदस्तबोधगीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजन्यषि। 19 श्लोक में गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गाया। संत कहते हैं कि इस गीत को यदि प्रेम से कोई 40 दिन तक इस गीत को गोपी भाव से भगवान के सामने गाया जाए तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तीनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंश्वित् पूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्नः। इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चेत्रधा रोरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा से गोपियों ने जब इस गीत को सुंदर गाया, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रोरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान पीताम्बरधरस्त्रगवेशाक्षान् मनमथमन्मथः। भगवान कामदेव की मान को भी मर्दन करने वाले सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान प्रकट होते हैं। गोपियां प्रसन्न होती है। कई गोपियां भगवान को अपने मन की व्यथा सुनाती और कहती है कि कन्हैया हम तो जीव हैं, हमारे मन में तनिक दोष क्या आ गया, तुम हम सबको छोड़ करके चले गए। अरे हम जीव हैं, जीव में दोष तो होता ही है। तुम तो ठहरे भगवान, कम से कम तुम विचार तो करते कि मैंने तुम्हें पाने के लिए पतिसुतान् वयभ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घतेऽन्त्यच्युता गताः। मैंने तुम्हें पाने के लिए पति को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, बंधु बांधवों को छोड़ा, अपने पराये सबको छोड़ दिया। लोक मर्यादा का हमने त्याग किया। पतिसुतान् वयभ्रातृबान्धवान् नतिविलङ्घतेऽन्त्यच्युता गताः। और मैं तुम्हारी शरण में आ गया, लेकिन तुम कितवयोषितः कस्त्यजेन्यषि। और तुमने हमको इस जंगल में अकेले छोड़ दिया, तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई और अभी सांत्वना देने आए हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो। भगवान कहते गोपियां तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे दूर जाकर के मैं खुश था? दुख मुझे भी होता। गोपियां कहती नहीं नहीं कन्हैया, अरे तुम क्या जानो कि प्रेम किसको कहते हैं? जिसको हजारों चाहने वाले हो, भला वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने? प्रेम क्या होता है, दर्द क्या होता है, ये तो गोपियों के हृदय से पूछो, जिसको तुम्हारे सिवाय संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हें तो हजारों चाहने वाले। मैं बताती हूं कन्हैया, तुम्हें इस संसार में 3 प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक, यदि कोई सामने से हमको प्रेम करे तो हम भी उससे प्रेम करते हैं। बोले ये प्रेम स्वार्थ का, ऐसा प्रेम तो संसार में हर कोई करता है। एक प्रेमी ऐसे होते हैं, सामने से कोई प्रेम करे तो भी ना करे तो भी हम प्रेम करते हैं। और ऐसे प्रेम करने वाले संसार में केवल माता पिता और गुरु होते हैं। बच्चा चाहे जितना भी नालायक हो जाए, लेकिन माता पिता का प्रेम कभी कम नहीं होता है। और तीसरे प्रेमी ऐसे होते हैं जिनके 4 भेद हैं।
एक का नाम है आत्मकाम, आप्तकाम, एक का नाम है आत्माराम, एक का नाम है कृतघ्न और चौथे का नाम है गुरुद्रोही। आत्माराम उसे कहते हैं जिसकी सारी इच्छा पूरी हो गई, अपनी आत्मा में ही जो रमन करे उसे आत्माराम कहते हैं, उसे संसार से क्या लेना देना। एक होता है आप्तकाम जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, भला वो संसार में किसी से प्रेम क्यों करे। एक होता है कृतघ्न, यदि कोई प्रेम करे तो उसके प्रेम का महत्व ना समझे उसको कृतघ्न कहते हैं। और एक होता है गुरुद्रोह, पहले तो किसी को प्रेम जाल में फंसा लेता है और बाद में उसका सर्वस्व छीन करके उसे अकेले रोने के लिए छोड़ देता है। और ये कहते कहते गोपियां बिलख पड़ी और कहने लगी, कन्हैया बुरा ना मानो तो तुम भी इसी प्रकार के प्रेमी हो। पहले तो तुमने बंसी बजाई, हम समस्त गोपियों के मन को चुरा लिया, तुम्हें पाने के लिए हमने संसार को छोड़ दिया, माता पिता बंधु बांधव सब का त्याग किया हमने, लेकिन तुमने क्या किया, हम समस्त गोपियों को अकेले रोने के लिए छोड़ करके तुम चले गए। भगवान ने अपने हाथ की पीतांबरी से गोपियों के आंसू पोंछे और कहने लगे, गोपियां ऐसी बात नहीं है, तुमसे दूर जाने का मेरा अभिप्राय यह नहीं था, तुम्हें रुलाना हमारा अभिप्राय नहीं था, लेकिन मैं जिस पर बहुत कृपा करता हूं, मैं जिसे रास का रस पिलाना चाहता हूं, भाई पात्र जितना साफ होगा, जो वस्तु जितना कीमती है उसकी रक्षा सुरक्षा भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। ये हृदय रूपी पात्र जो है जितना पवित्र होगा रास का उतना ही आनंद आएगा। इसलिए तुम समस्त गोपियों के हृदय में थोड़ा दंभ रूपी जो दोष आ गया था, उस दोष का परिमार्जन करने के लिए हम तुमसे दूर हुए और साहित्य में विप्रलंभन संयोग का बड़ा सुंदर चर्चा किया गया है, जिससे हम प्रेम करते हैं यदि वो अत्यंत निकट हो जाए तो प्रेम जो है निरस होने लगता है। प्रेम की कीमत तब रहती है जब प्रेमी हमसे दूर हो, तब बार बार उसे मिलने की इच्छा होती है, उसकी याद में हम तड़पते रहते हैं। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर्न पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। भगवान के वियोग में जब भक्त रोता है तो उसका हृदय बड़ा पवित्र हो जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने मंत्र के माध्यम से समझा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो भगवान का स्मरण करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसका बाहर भी भीतर भी दोनों पवित्र हो जाता है, और पवित्रता में ही परमात्मा का वास है। यदि आप परमात्मा को हृदय में बिठाना चाहते हैं तो आपका हृदय पवित्र होना चाहिए। गोपियों के ऐसे अद्भुत भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और कहते, अब बताओ क्या चाहते हैं, तुम सबका हृदय बड़ा पवित्र हो गया है। गोपियां अपने मन की इच्छा व्यक्त करती है और भगवान समस्त गोपियों के साथ सुंदर रास विहार करते हैं। वृंदावन के रास में पहुंचे जाई महेश। भगवान शिव को रहा नहीं गया तो भगवान शिव भी गोपी का वेश धारण करके गए और गोपेश्वर नाथ महादेव बन करके वृंदावन में रह गए। समस्त गोपियों के साथ भगवान ने सुंदर रास विहार किया है। सुखदेव बाबा कहते हैं, जो रास की कथा को ध्यान से सुनता है, श्रद्धा से सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। नारद बाबा ने विचार किया,
इसी प्रकार से कृष्ण यदि रास विहार करता रहा तो कंस का अंत कैसे होगा? कंस को जाकर के उकसा दिया। कंस ने क्रूर जी को बुला करके बलराम और कृष्ण को लाने के लिए वृंदावन में भेजा है। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे कि चलो आज हमारा भाग्य उदय हो गया, आज भगवान का दिव्य दर्शन होगा। अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार होकर के वृंदावन आते हैं। ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को कहा कि अब हम कन्हैया और बलराम जी को लेने के लिए आए हैं। गोपियों ने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया। नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान को बिता कर रखते हैं। जब सभी गोपियां बड़ी दुखी हो गई, भगवान ने सबको वचन दिया कि वृंदावन से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक में है, यूं गया और यूं आया। आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। एक ब्रजवासी संत का, किसी भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। मैं कहती हूँ कान्हा तुमसे तो दूर ना जाया करो, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। मैं कहती हूँ कान्हा तुमसे तो दूर ना जाया करो, मैं कहती हूँ तुमसे तो दूर ना जाया करो, दूर गए तो जी ना सकूंगी, दूर गए तो जी ना सकूंगी, दूर गए तो जी ना सकूंगी, तेरे बिन कान्हा रह ना सकूंगी, दूर गए तो जी ना सकूंगी, तेरे बिन कान्हा रह ना सकूंगी, मुझे ले चल संग मुरारी, तो दूर ना जाया करो, मैं कहती हूँ कान्हा तुमसे तो दूर ना जाया करो, मैं कहती हूँ कान्हा तुमसे तो दूर ना जाया करो, मैं कहती हूँ कान्हा तुमसे तो
वृंदावन बिहारी लाल की। 2015 की बात है, जब एक बार हम बेगूसराय में कथा कह रहे थे, वहीं इस गीत को हमने लिखा था और ये गीत मैंने स्वयं लिखा। 2015 एक पद और है, अभी स्मरण नहीं आया, क्योंकि उस वक्त हमने लिख तो लिया लेकिन पूरा लिख नहीं पाए। बस अब जो बुद्धि में आया सो आपको गा के सुनाया। और ये उस वक्त हमने लिखा था जब कथा से 3 दिन पहले। कथा तो हम बहुत जगह गाए हैं, बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत प्रकार के श्रोता मिलते हैं हमसे, लेकिन सच बात कहूं तो वहां का प्रेम आज तक हम भूल नहीं पाए। बेगूसराय में जो मुझे प्रेम मिला, भाव मिला, थे तो बहुत गरीब, और गरीब के हृदय में ज्यादा ही भाव होता है, इसलिए भगवान का नाम गरीब निवाज है, भगवान का नाम दीनानाथ है। और जब कथा से मतलब 4 दिन की कथा पूरी हो गई, 4 दिन तक तो बड़ा आनंद आया, भगवान का उत्सव हुआ, जन्मोत्सव मनाए। लेकिन जैसे हमने 5वें दिन की कथा में ये कहा कि अब केवल कथा का 3 दिन शेष है, हम तो फिर जाएंगे और पता नहीं भगवान की कब कृपा होगी, फिर दर्श परश होगा। वहां एक संत थे जो रोज कथा सुनने आते थे, उनका देह पूरा हो गया, लगभग 85 से 90 वर्ष के थे उस समय। श्रोता बहुत मिलते हैं, लेकिन यदि एक श्रोता बढ़िया मिल जाए ना तो कथा में 4 चांद लग जाता है। श्रोता बढ़िया होना चाहिए। उनका जो भाव हमने देखा, उनके भाव को देख करके हमने ये गीत स्नान करते समय, स्नान करने गए और स्नान करते करते हमने ये गीत लिखा था, गुनगुनाते रहे और घर में आकर के हमने लिखा। और सत्य बात कहता हूं कि मैंने उन लोगों को वचन दिया था कि मैं जल्दी ही आऊंगा। प्रतिवर्ष साल में 2 दिन 4 दिन हमको फोन वहां से आता ही है कि व्यास जी इस बार आइए, इस बार आइए। आप सिमरिया जाते हैं तो हमारे गांव से ही होके जाइए। भगवान जाने भगवान की क्या इच्छा है, 2015 से आज तक दोबारा चाह करके भी नहीं जा पाए। ऐसे भगवान जब आज जाने लगे, गोपियों ने निवेदन किया, भगवान ने कहा कि आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। सभी गोपियां उदास हो गई। राधा रानी से जाकर के निवेदन किया कि मुझे विश्वास है हम आपकी शरण में आए हैं, आप यदि चाह लेंगे तो भगवान कृष्ण रुक जाएंगे, हमारे प्रियतम रुक सकते हैं। राधा रानी ने कहा कि वो प्रेम भी कैसा जो अपने प्रेमी के मर्जी के खिलाफ हो। प्रेम तो वह है जो अपने प्रेमी की इच्छा से मिलता। श्री नारद भक्ति सूत्र में बड़ा सुंदर एक सूत्र है, तत् सुख सुखित्वम। सूत्र तो बड़ा छोटा है लेकिन इसका भाव बड़ा गंभीर है। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे प्रियतम है, हम जिनसे प्रेम करते हैं, उनकी इच्छा में, उनके सुख में अपना सुख देखना, उनके दुख से दुखी हो जाना, उनकी इच्छा के अनुकूल चलना ही वास्तविक प्रेम की परिभाषा है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं, ना मैं अच्छा चाहता हूं ना बुरा चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ चाहते ही नहीं। भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करते कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि भगवान से शिकायत है तो इसका मतलब है कि भक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। जो भगवान का भक्त होगा भगवान से कभी शिकायत नहीं करेगा।
वो तो हर वक्त यही कहेगा कि सरकार तुम्हारा फैसला जो है सर आंखों पर है, तुम जो करोगे वो हमारा हित ही होगा, उसी में हमारा हित है। भगवान सभी ब्रजवासियों को इस प्रकार कह करके विदा होते क्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाया। ब्रजवासी तब तक देखते रहे जब तक रथ का पहिया दिखाई दिया। उस रथ के पहिए से धूल उड़ता रहा। सभी ब्रजवासी उस रथ को देखते रहे। भगवान उनकी आंखों से जैसे उझल हुए, सब उदास होकर के लौट आए, मानो उनका प्राण किसी ने देह से निकाल लिया। मन बिनु फन बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। गोपियों का जीवन जो है भगवान कृष्ण के अधीन है। भगवान ने रास्ते में क्रूर जी को दर्शन दिया। मथुरा में आते हैं, रजक के पास गए। रजक माने धोबी, धोबी के पास गए। ब्रजवासी बालकों को वस्त्र देने का आग्रह किया, पर धोबी ने जब इनकार कर दिया, एक थप्पड़ रजक को मारा और उसका उद्धार कर दिया। सारे ब्रजवासी बालक को बड़े बड़े वस्त्र पहन करके मथुरा के राजमार्ग पर चलने लगे तो भगवान को हंसी आ गई। दर्जी के पास जाकर के भगवान ने सबके वस्त्र को ठीक करवाया है। सुदामा नाम के माली के घर जाकर के भगवान माला स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। इसका अर्थ मानो यह है कि जो भगवान को नित्य माला बना करके चढ़ाता है, माला पहनाता है, उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। शैरंध्री नाम की दासी है जो कंस को रोज चंदन घिस के लगाती है। भगवान ने उसका चंदन स्वीकार किया, सुंदर रूप प्रदान किया। कुबले पीर नाम के हाथी का वध करके दोनों भैया उसके दांत उखाड़ करके मथुरा के राजा कंस की सभा में पधारते। सबने अपनी अपनी दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। भगवान को सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा। चानूर मुष्टि के साथ भगवान का मलयुद्ध होता है। दोनों भैया ने मिलकर के उद्धार किया, गद तोषल का उद्धार किया। और इस प्रकार से एक एक करके सभी पहलवानों का उद्धार किया। और जब छोटे मोटे पहलवान रण छोड़ करके भाग गए, कंस की मृत्यु सामने आ गई। कंस बरबराने लगा कि पकड़ लो इन बालकों को, मैं आज स्वयं अपने हाथ से इसे दंड दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने जब कंस को बरबराते देखा, भगवान को यह दृश्य याद आया जब देवकी मैया का बाल पकड़ करके कंस ने रथ से नीचे खींचा था और मारने का प्रयास किया था। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि इसी दुष्ट ने मेरी मां का अपमान किया था। सीधे भगवान उसके सिंहासन पर कूदते हैं, लड़खड़ा करके कंस नीचे गिरा। भगवान उस दृश्य को याद करके पूरी ताकत के साथ एक मुष्टिका का प्रहार उसके छाती पर करते हैं और कंस का अंत हो जाता है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। कंस के और जो भाई भतीजे थे सबका भगवान ने उद्धार किया। कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने मायके चली गई। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया। उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त करके मथुरा का राजा बनाया, उद्धव को महामंत्री बनाया। और नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करके भगवान ने निवेदन किया कि बाबा आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन माता पिता की सेवा कर। नंद बाबा ने हृदय पर वज्र रख लिया और कहा, हाँ हाँ कन्हैया, क्यों नहीं। ऊपर से ऐसे त्याग कर रहे मानो कि हमें कोई गम नहीं है, लेकिन अंदर अंदर उतने ही दुखी हैं, क्योंकि नंद बाबा का और यशोदा मैया का कन्हैया के सिवा कोई सहारा नहीं था। लेकिन प्रेम का मतलब त्याग होता है। जो जितना बड़ा त्यागी हो उतना बड़ा प्रेमी होता है। नंद बाबा ने देवकी मैया से निवेदन किया कि हमारे लाला को मक्खन बहुत पसंद है, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा नटखट है लेकिन दिल का बड़ा भोला भाला है।
ये कह करके नंद बाबा विदा होते हैं। देव की मैया वसुदेव के चरणों में जाकर के भगवान ने प्रणाम किया। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन नगरी में सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के भगवान ने सांगोपांग वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ इत्यादि का अध्ययन किया। भगवान का वहां एक बचपन का मित्र हुआ जिसका नाम सुदामा था। भगवान जब विद्या प्राप्त करके लौटते हैं, देव की मैया ने बड़ा सुंदर 56 प्रकार के भोग की व्यवस्था की और भगवान के सामने जब थाली परोसा गया और उस थाली में जैसे भगवान ने मक्खन को देखा तो ब्रजवासियों की याद आई, मां यशोदा की याद आई। भगवान वहां से उठ करके एकांत कोने में जाकर के बैठ गए और फूट फूट करके रोने लगे, ये विचार करके कि उस यशोदा मैया का मेरे सिवाय संसार में भला कौन था। और मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं आज जा रहा हूं और परसों आ जाऊंगा, मेरी मां का हाल क्या हुआ होगा, मेरे वृद्ध नंद बाबा कैसे रहे होंगे, उन ब्रजवासियों का क्या हुआ होगा जिनका केवल एक मैं ही सहारा था, उन गोपियों के हृदय पर क्या बीत रहा होगा जो मेरे आने की राह देख रही होगी। देव की मैया ने उद्धव को भेजा कि जाओ तुम ही पूछो कन्हैया को आखिर किस बात की चिंता है, मथुरा में किस बात की कमी है उसे। उद्धव ने जाकर के पूछा क्या बात है कन्हैया, बड़े उदास उदास रहते हो, जब से तुम गुरुकुल से आए हो तब से बड़े उदास रहते हो। कन्हैया कहते हैं उद्धव भैया मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे मां यशोदा की याद आ रही है, हमें तनिक छींक आ जाती थी, थोड़ा बुखार लग जाता था। यशोदा मैया सारे संसार के वैद्य को इकट्ठा कर देती थी कि देखो देखो मेरे लाला को क्या हो गया, इतना दुलार लार करती थी। लेकिन मैंने क्या किया, जब सेवा करने का समय आया तो मैं उन्हें त्याग करके मैं उन्हें छोड़ करके चला आया। और जानते हो उन ब्रजवासियों का जिनका मेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है, मैंने उनसे झूठ बोला। अच्छा तो तुम उन ब्रजवासियों के लिए रो रहे हो जो तुम्हें जानता तक नहीं कि तुम ब्रह्म हो। भगवान ने कहा उद्धव ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, ज्ञानियों की भाषा अलग होती है और प्रेमियों की भाषा अलग होती है। जब तक उन गोपियों की कृपा नहीं होगी तब तक प्रेम की परिभाषा भला कोई कैसे समझ सकता है। भगवान ने कहा कि यदि मेरा उपकार करना चाहते हो तो एक उपकार कर, मैं एक पत्र लिख करके देता हूं और जाओ नंद बाबा को मेरा संदेशा कहना। वो कैसे है मुझे समाचार बताओ, वो ब्रजवासी, वो बालक, वो गोपियां कैसे है, जीवित भी है कि नहीं है या मर गए सब, मेरी याद में। उद्धव जी महाराज रथ पर सवार हुए और वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में विचार करते हैं कि भगवान उन गवार को समझाने के लिए हमें भेज रहे हैं जो भगवान को जानते तक नहीं। हर ऐसा विचार करते 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 वृंदावन में आते हैं। संध्या का समय है। भगवान के जो सखा हैं, मित्र हैं, झाड़ियों में छिप करके प्रतिदिन भगवान के आने की राह देखते हैं। आज जब मथुरा की तरफ से एक रथ आ रहा था, सभी बालक बड़े प्रसन्न हो गए कि हो ना हो हमारा कन्हैया लौट करके आ रहा होगा, हम लोगों की याद आ गई होगी उसे। लेकिन जब रथ बहुत आगे निकल गया तो सब पछताने लगे कि ना ये मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, यदि वो होता तो रुकता, हमसे मिलके जाता। ब्रजवासी बालकों ने जाकर के रथ को घेर लिया। उद्धव जी ने पूछा भैया वृंदावन यही है? हाँ। तो नंद बाबा का घर कहाँ है बताओगे? बालकों ने कहा कि नंद बाबा के घर का पता कौन नहीं जानता, देखना जिस घर से आंसुओं की धार बह रही होगी वही नंद बाबा का घर है।
उद्धव जी महाराज उस धार को देखते देखते जाते हैं और नंद बाबा के द्वार के समीप जब पहुंचे तो उस घर से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण शब्द निकल रहे थे। दरवाजा खटखटाए, नंद बाबा ने द्वार खोला, लेकिन उद्धव के देह पर भगवान का पीतांबरी था। उस पीतांबरी से ऐसा दिव्य सुगंध निकला, नंद बाबा को लगा कि मेरा कन्हैया लौट करके आ गया है, हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं अपितु उनका मित्र हूं। हाथ पकड़ करके उद्धव का घर में बिठाते हैं। नंद बाबा ने पूछा कि बताओ कैसे है हमारा कन्हैया। अब मथुरा में उन्हें किसी बात की चिंता तो नहीं होगी। अरे हाँ हाँ, संसार में ऐसे भी जब अपना कोई मिल जाए तो पराये को लोग भूल ही जाते हैं। हम कुछ भी हों तो उनके अपने माता पिता तो देवकी वसुदेव ही है। मैं जानता हूं कि वृंदावन में से बहुत दुख हुआ, खाने पीने का, रहने का। यशोदा मैया उसे डांटती भी बहुत थी। शायद इसी दुख के कारण दोबारा कन्हैया लौट करके नहीं आए। उद्धव जी कुछ बोलते उससे पहले यशोदा मैया कहती है, भैया थोड़ा धीरे बोलो, हमारा लाला अभी अभी सोया। और उस पालने को पकड़ करके झुला रही है, जिस पालने में कन्हैया को रोज सुलाती थी। उद्धव जी को लगा कि हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि कन्हैया कब के छोड़ कर चले गए। नंद बाबा कहते, देखते हो उद्धव, तुम्हारे कन्हैया के चले जाने के बाद मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन यशोदा समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि आज भी कन्हैया उसके पास ही है। कैसे समझाऊं इसे। उद्धव जी कहते, बाबा जिसे तुम पुत्र कह रहे हो उस सबका पिता है। वो तो लीला करने के लिए संसार में आता है और लीला करके चला जाता है। अच्छा, वो भगवान है। तो भैया हमने तो महात्माओं के मुख से सुना है कि भगवान बंधन में आने वाले नहीं, वो तो विराट रूप है। लेकिन तुम्हारे भगवान को इसी यशोदा ने एक बार उखल में बांधा था और मैंने अपनी आंखों से देखा। जिसको तुम भगवान कहते हो उसको जब भूख लगती थी इसी यशोदा की गोदी में आकर के किलोल करता था, और तुम कहते हो भगवान, भूल जाऊं उसे। अरे किसी का लंगड़ा लूला बेटा भी विदेश में हो तो संसार का ऐसा कौन माता पिता होगा जो बच्चा को भूल जाए, अपने बेटा को भूल जाए। और तुम तो कहते हो कि मेरा बेटा फिर भी भगवान है। अब तुम ही बताओ उद्धव कि जिसका बेटा भगवान है, ऐसे भगवान जैसे पुत्र को भला कौन भूल सकता है। और एक बात बताओ, पानी की कथा कहने से किसी प्यासे की प्यास नहीं बुझती है। हर कोई जानता है कि धरती के नीचे पानी है, लेकिन ये जान लेने से केवल प्यास नहीं बुझती है। हम भी जानते हैं कि कृष्ण साक्षात परमात्मा है। प्यास तो पानी पीने से ही बुझती है, और जब तक कृष्ण हमें मिल नहीं जाता तब तक हमारी प्यास बुझने वाली नहीं है। पूरी रात उद्धव जी नंद बाबा को समझाते रहे, लेकिन भैया ज्ञानियों की परिभाषा अलग होती है और प्रेमी का जो स्वरूप होता है वो अलग होता है। दोनों मार्ग अलग अलग है। प्रातःकालीन वेला में गोपियों ने जब देखा कि वो वही रथ है जिस रथ पर सवार होकर के हमारे प्राण प्रियतम हमसे दूर चले गए थे, उस रथ को चारों तरफ से घेर करके सारी गोपियां बैठ गई। उद्धव जी बाहर निकले, गोपियां कहने लगी, अरे बहन जानती हो इस रथ पर मथुरा से कोई आया है। क्यों आया है जानती हो? कि हमारे प्राण प्रियतम ने कंस को मार दिया, उसका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए हम लोगों को बुलाने के लिए भेजा। उसका पिंडदान करने वाला भी तो कोई नहीं है। सारी गोपियां आपस में स्वयं बात करती है। उद्धव जी चुपचाप बैठे।
इतने देर में एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया और किशोरी जी के चरणों की प्रदक्षिणा करने लगा। एक गोपी कहती है, देखो देखो देखो, उसी कपटी का भेजा हुआ ये दूत है। जैसे वो आधा काला, वो ये भी आधा काला। जैसे वो पीतांबरी ओढ़ता है, ऐसे भी आधा इसका देह पीला पीला। देख रहे हो, ये भौरा भी उसी प्रकार का कपटी है। एक फूल का पराग रस चूस करके दूसरे फूल का रस चूसता है और फिर वो वहां से उड़ जाता है। उसी प्रकार उस कपटी ने भी हम लोगों के साथ किया। इस प्रकार से जब खरी खोटी एक गोपी ने सुनाई, वो भौरा चला गया। अब तो सारी गोपियां उस भौरे को बुलाने लगी कि भौरा तुम लौट आओ, हमारे प्राण प्रियतम से न कहना कि हम उसकी शिकायत कर रहे थे। उद्धव जी महाराज समस्त गोपियों की इस दृश्य को देख रहे। अब उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने पूछा कि कैसे कह रहे हो कि हमारा कृष्ण कपटी है? एक गोपी ने कहा, मैं बताऊं उसकी कपट कथा? अरे राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? पहले तो बौना का रूप धारण करके गया, 3 पग भूमि मांगा, और जब राजा बलि ने संकल्प कर लिया तो विशाल रूप धारण करके उसका सर्वस्व छीन लिया। ये कपट नहीं तो और क्या है? उद्धव जी को बहुत बड़ा झटका लगा। हे भगवान, मैं जिन गोपियों को ये समझता था कि ये कृष्ण के तत्व को जानती नहीं, ये तो जानती है कि ये वही कृष्ण है जो राम बनता है, वामन बनता है। मैं और उनकी कपट कथा सुना। अरे भाई भाई में लड़ाई तो होता ही। बाली ने क्या बिगाड़ा था? राम राम। लेकिन पेड़ की आड़ में छुप करके उसको मार दिया। जब इस प्रकार से गोपियों ने कहा तो उद्धव जी को लगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी था। मैं समझता था कि मैं ही ज्ञानी हूं, लेकिन ये गोपियां तुमसे 4 कदम आगे। ये भगवत तत्व को जानते हुए भी इतना स्नेह करती है, इतना लार दुलार करती है, भगवान से इतना प्रेम करती है। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ब्रजवासियों के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया। उद्धव जी ने कहा कि जब वो तुम्हारी दृष्टि में कपटी है, छली है, तो उसे भूल क्यों नहीं जाती? उसकी चर्चा क्यों करते? उसको याद क्यों करते? गोपियों ने कहा कि अब याद ही तो एक सहारा है, वो तो लौट कर आने वाला है नहीं, उसकी याद में ही जी लेंगे। 10 दिन के लिए उद्धव जी आए थे, लेकिन 6 महीने तक वहां रहे, और 6 महीने के बाद जब लौटने लगे तो इनकी दशा और दिशा दोनों बदल गए। मथुरा में जाते हैं, द्वारिका मथुरा में जाकर के भगवान ने उनका स्वागत किया, ब्रजवासियों का हाल समाचार पूछा, भगवान प्रसन्न होते हैं। और उद्धव जी के साथ भगवान शैरंद्री नाम की दासी के घर में जाकर के उसका मनोरथ पूरा किया। 10वें स्कंद की पूर्वार्ध की कथा यही विश्राम लेती है। उत्तरार्ध में जरासंध के साथ 17 बार युद्ध की कथा आती है, और रुक्मिणी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, जिनके पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए, और इन्होंने संबरासुर का वध किया। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा यमुना के साथ, 5वां मित्रविंदा के साथ, 6ठा लक्ष्मणा के साथ, 7वां भद्रा के साथ, 8वां नग्नजिता के साथ। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए। 16,100 विवाह एक बार में हुए। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा और उनका नाम मुरारी हुआ।
भौमासुर नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी खाने से मुक्त किया और सबके साथ विवाह किया। भगवान के कुल विवाह 16,108 हुए। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। देखते देखते भगवान का विशाल परिवार हुआ। नृगोपाख्यान के माध्यम से भगवान ने अपने सभी बालकों को सुंदर उपदेश दिया है। हस्तिनापुर में आकर के भगवान युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए अर्जुन और भीम को साथ में लेकर मगध नरेश